वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, जिसके अंदर कुछ प्रावधानों को रोक दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके अंतरिम आदेश में जो वक्फ एक्ट है आपकी 1995 की, वो किन संपत्तियों को नियंत्रित करता है? धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए इस्लामिक कानून के तहत जो समर्पित की जाती है। और अप्रैल 2025 के अंदर संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पास किया, जिसके तहत नई शर्तें जोड़ी गई, परिभाषाएं बदली गई, सरकार को नए अधिकार दिए गए और सबसे बड़ा जो वक्फ बाय यूजर था, जो संपत्ति लंबे समय थे धार्मिक उपयोग में है, भले ही उसके औपचारिक दस्तावेज न हो, उस वाले प्रावधान को वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से हटाया गया। इसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम है, ये मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं। वहीं 6 भाजपा शासित राज्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया। लंबी सुनवाई के बाद मामला पहुंचा CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ के पास, जिन्होंने अपना 15 सितंबर यानी कि आज एक अंतरिम आदेश सुनाया है। उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जब अपना अंतरिम फैसला सुनाया उस समय कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने शुरुआत में एक अहम सिद्धांत दोहराया कि किसी कानून पर रोक सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है। इसका मतलब यह था कि पूरा संशोधन एक्ट रोका नहीं जाएगा, बल्कि कोर्ट ने केवल उन धाराओं को देखा है जो गंभीर संवैधानिक चिंता पैदा कर रही थी। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में 5 साल का जो इस्लाम धर्म को मानने वाला नियम था वक्फ संशोधन अधिनियम के अंदर, उसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में बात करते हैं। धारा 3 उपधारा 1 और खंड R के तहत वक्फ संशोधन अधिनियम यह कहती थी कि कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब उसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का अनुपालन किया हो। इसका उद्देश्य क्या था कि गलत इस्तेमाल को रोकना, जैसे कोई व्यक्ति कर्ज से बचने के लिए अचानक धर्म बदल ले। समस्या क्या थी कि इसकी जांच का कोई तरीका नहीं था। कोर्ट ने इस पर कहा कि विचार खुद में गलत नहीं है, लेकिन नियमों की अनुपस्थिति में यह मनमानी बन सकता है। इसलिए कोर्ट ने सीधे सीधे इस प्रावधान पर आज अपने फैसले के अंदर रोक लगा दी है, जब तक कि राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती। तो आज के फैसले में जो पहला जो प्रावधान जिस पर अंतरिम रोक लगाई गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के, वो ये है कि जो प्रावधान कहता था कि वक्फ बनाने वाले को कम से कम 5 साल का इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए, उस प्रावधान पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आप बताइए अभी तक का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? एक बार थम्स अप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा और आपकी कोई राय है, कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। अब जो दूसरा अहम प्रावधान था जिसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है, जो कलेक्टर के अधिकार के बारे में बात करता था कि वक्फ जमीन के बारे में जो था कि कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे उसके बारे में संशोधन, जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 था, वो ये कहता था कि जो विवादित वक्फ भूमि होगी उसका फैसला या तो कलेक्टर लेगा या फिर एक सरकारी अफसर कर सकता था। अगर अफसर ये कहता कि ये सरकारी जमीन है तो वक्फ रिकॉर्ड से नाम हटा दिया जाता था, अदालत या ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले से पहले ही। कोर्ट ने इस प्रावधान को भी रोका है कि कलेक्टर अब नहीं डिसाइड कर पाएगा और ना ही कोई सरकारी अफसर डिसाइड कर पाएगा कि यह भूमि वक्फ भूमि है या नहीं। और कोर्ट ने जब इस प्रावधान पर भी रोक लगाई है तब यह कहा है कि कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने देना सत्ताओं के विभाजन के खिलाफ है, यानी कि कार्यपालिका नागरिकों के अधिकार तय नहीं करती
और ना ही कर सकती। इस पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट फैसला ना करे, वक्फ की संपत्ति सुरक्षित रहेगी, लेकिन विवाद के दौरान तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। तो जो कलेक्टर को एक फैसला देने का अधिकार था कि कोई ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, उस वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। और जो अंतिम फैसला होगा वो कौन लेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट ही लेगा। और जब तक ये डिस्प्यूट अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के रेफरेंस में चलता है तो तीसरे पक्ष के किसी के भी अधिकार उसमें नहीं बनाए जाएंगे। आज जब कोर्ट अपना फैसला सुना रही थी तो कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया और अंतरिम फैसला दिया। कोर्ट ने जो गैर मुस्लिम सदस्य थे उनकी कितने नंबर होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए गैर मुस्लिम, उनकी एक सीमा तय करते हुए बोला कि अगर केंद्रीय वक्फ काउंसिल है तो उसमें अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। और सीईओ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। तो क्या बोला? गैर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैक्सिमम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। और सीईओ के मामले में ये बोला कि गैर मुस्लिम भी बन सकते हैं सीईओ, मगर कोशिश यही करनी चाहिए कि मुस्लिम व्यक्ति को ही सीईओ नियुक्त किया जाए। आप बताइए, अभी तक के इस फैसले से, आप सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से अभी तक सहमत हैं या नहीं है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। अब आगे बात करते हैं कि कोर्ट ने कौन सी धाराएं नहीं रोकी हैं। ये प्रावधान तो मैंने आपको ये बताया कि ये प्रावधान रोक दिए, इन पर रोक लगा दी है। पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, और कुछ प्रावधानों में कोर्ट ने बिल्कुल भी दखल नहीं दिया है। वो कौन कौन से प्रावधान है उसको एक बार देखते हैं जिन प्रावधानों पर कोर्ट ने बिल्कुल भी दखल नहीं दिया है। जो पहला प्रावधान है वो है वक्फ संपत्ति के पंजीकरण से जो नाता रखता है, और वक्फ संपत्ति का पंजीकरण उसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि यह जारी रहेगा। तो क्योंकि उस प्रावधान के अंदर कोर्ट ने दखल ही नहीं दिया तो वो ऐसे ही रहेगा। और दूसरा, जो वक्फ बाय यूजर का जो अंत हो गया था वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत, वो एज इट इज लागू रहेगा क्योंकि कोर्ट ने इस पर भी कोई रोक नहीं लगाई है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों और संरक्षित स्मारकों पर वक्फ रोक वाला जो प्रावधान था वो जारी रहेगा। और चौथा, परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट का वक्फ विवादों पर लागू होना, इसके बारे में भी कोर्ट ने ये बोला कि ये प्रावधान भी जारी रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान। अब बात करते हैं, जब कोर्ट अपना फैसला सुना रही थी, आज अंतरिम आदेश सुना रही थी कुछ ही प्रावधानों को रोकते हुए, तो कोर्ट ने क्या टिप्पणी की उसको बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको ये बता रहा हूं। पहला, कि जो ये आदेश आया है, अंतरिम आदेश आया है, कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि ये सिर्फ एक प्रीमा फेसाई व्यू है, मतलब प्रारंभिक राय है, और जो ये आज फैसला आया है ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, फाइनल डिसीजन नहीं है, पक्का जो अंतिम आदेश है वो नहीं है। मगर मैं कानून का जानकार होने की वजह से मैं आपको अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस के उससे बता रहा हूं कि जो प्रीमा फेसाई कोर्ट इतने डिस्कशन के बाद लेती है, लगभग वो अंतिम समय तक भी वही चलता है। तो ये मान के चलिए कि जिन प्रावधानों के ऊपर स्टे लगाई है 99% आगे चलकर इन पर भी रोक लगेगी ही, फाइनल डिसीजन में भी। कोर्ट ने साफ ये कहा कि जो ये प्रीमा फेसाई आज का जो ये अंतरिम आदेश है, प्रीमा फेसाई व्यू है, प्रारंभिक राय है, और अंतिम सुनवाई में ही पूरे एक्ट की संवैधानिक वैधता पर फैसला होगा। आज कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की पूरी कानूनी वैधता या संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, कुछ प्रावधानों के ऊपर स्टे लगाया है। पूरी संवैधानिक फैसले वैधता के ऊपर फैसला, अंतिम फैसला जिस दिन आएगा उस दिन आएगा, कोर्ट ने यह साफ किया है। फिलहाल
जो आज के आदेश का लक्ष्य था वो ये था कि मनमानी को रोकना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, और वो कोर्ट ने आज कहीं ना कहीं इंटरिम स्टे लगाकर जो भी ऐसे प्रावधान थे उनके ऊपर इंटरिम स्टे लगाते हुए ऐसा करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक महत्व की। जो ये फैसला आया है इसका क्या कानूनी और संवैधानिक महत्व है उसके बारे में आपसे अब मैं बात करूंगा। वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, जो भी फीडबैक हो, एक बार थम्स अप करके लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं और सुपर थैंक्स वगैरह देके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। इस केस में जो आज ये फैसला आया है और वक्फ संशोधन अधिनियम का जो ये फैसला है, इसमें हमें कई सिद्धांत देखने को मिले हैं, कई प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे पहला, सत्ताओं का पृथक्करण या फिर शक्ति का पृथक्करण। कार्यपालिका संपत्ति अधिकार तय नहीं कर सकती, ये हमें बिल्कुल साफ साफ देखने को मिला है। दूसरा, अल्पसंख्यक अधिकार, माइनॉरिटी के राइट। धार्मिक संस्थाओं की पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से यह उभर कर आया है। और दूसरा कानून, तीसरा जो सिद्धांत है वो कानून का राज्य यानी कि रूल ऑफ लॉ, बिना तंत्र के शर्त लागू नहीं की जा सकती, यह भी कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसले के साथ ये सामने आया है। समावेशित और संतुलन यानी कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं लेकिन मर्यादा तय है। और जो सीओ वाले रेफरेंस के बारे में कि गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं मगर कोशिश करिए कि आप मुस्लिम सदस्य को ही उसके अंदर इंक्लूड करें। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने सही संतुलन बनाया है या पूरे के पूरे वक्फ संशोधन एक्ट को ही रोक देना चाहिए था? वैसे ये अंतरिम आदेश है, फाइनल डिसीजन आएगा तब उस समय देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर सही बैलेंस किया है या सही संतुलन बनाया है, या पूरे के पूरे एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था या उस पर रोक लगा देनी चाहिए थी? अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आज के फैसले से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है और अपने विश्लेषण की तरफ समझते हैं। पहला, कि 5 साल का जो नियम है कि 5 साल तक इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए, अनुयायी होना चाहिए तभी वक्फ बनाएगा, उस प्रावधान के ऊपर आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के अंदर रोक लगा दी है। दूसरा, कलेक्टर का अधिकार कि वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इस वाले प्रावधान के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। और तीसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा भी तय कर दी है। अगर केंद्रीय वक्फ काउंसिल है तो उसमें 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और अगर राज्य वक्फ बोर्ड है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यह सीमा भी सर्वोच्च न्यायालय ने आज तय कर दी। और पंजीकरण का जो प्रावधान था कि वक्फ प्रॉपर्टी का वो जारी रहेगा, और वक्फ बाय यूजर का जो अंत किया गया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो भी जारी रहेगा। तो मतलब वक्फ बाय यूजर अब खत्म हो चुका है, ये मान के चलिएगा। ये फैसला दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्जिकल अप्रोच अपनाई है आज अपने अंतरिम आदेश के साथ। केवल उन्हीं धाराओं को रोका है जिनसे तुरंत नुकसान या फिर असंवैधानिक स्थिति पैदा हो सकती थी। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो पूरा होता है, मगर मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कानूनों को पूरी तरह हमें संसद पर छोड़ देना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संवैधानिक रक्षक बने रहना चाहिए? सवाल ध्यान से फिर से सुनिएगा, क्या धार्मिक न्यासों या फिर संस्थाओं से जुड़े कानूनों को पूरी तरह हमें संसद पर छोड़ देना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संवैधानिक रक्षक बने रहना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर ये एनालिसिस, जो ये विश्लेषण हमने आपके साथ स्पष्ट तरीके से आपको समझाया है, अगर आपको ये मददगार लगा है और आपको 1% भी या थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा और इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि हाइप करिएगा। YouTube के अंदर एक नया फीचर आया है हाइप का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारी आवाज को और बुलंद करिएगा ताकि आप जैसे और लोगों के साथ हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि कानून बदलता है तो आपकी समझ भी बदलनी चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी पूछ लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।